बंधुओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमारे ब्रह्मांड के जन्म से भी पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे ब्रह्मांड का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली प्रकाश एक पहाड़ में बदल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल की, जिसे भगवान शिव का सबसे पवित्र रूप माना जाता है। ये बात है उस समय की जब सृष्टि का सिर्फ विचार था। ब्रह्मा, जो सृष्टि के निर्माता है, अपने कमल के आसन पर विराजमान थे। तभी उनके पास आए उनके पुत्र सनक कुमारों ने बड़ी विनम्रता से ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताश्री, आप ब्रह्मांड का आधार है, कृपया करके हमें सबसे पवित्र शिवलिंग के बारे में बताइए, जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो अनादि है, अनंत है और जो भगवान शिव का अविनाशी तेज है। जिस पर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्र, एक समय मैं और भगवान विष्णु आमने सामने बैठे थे और हमारे बीच इस बात पर बहस चल रही थी कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तभी अचानक हमारे सामने एक विशाल अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ। वो स्तंभ इतना बड़ा था कि उसका न तो आदि था और न ही अंत। उसकी ज्वालाएं इतनी भयंकर थी कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। इस अद्भुत और प्रचंड तेज को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। ब्रह्मा ने तुरंत अपने चारों मुखों से वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए शिव की स्तुति शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हे शंभु, आपका यह विश्वव्यापी तेज हर जगह प्रकाश फैला रहा है, लेकिन जो लोग आपकी कृपा से वंचित है वे इसे नहीं देख पाते। ठीक वैसे ही जिस प्रकार जन्म से अंधे लोग सूरज को नहीं देख पाते, आप ही सब कुछ प्रकाशित करते हैं। हे देव, योगी जन आपके इस तेज को अपने अंदर अनुभव करते हैं। आप ही योगियों को अपना दर्शन देते हैं। आप ही सबसे बड़े हैं और जो आपका सहारा लेते हैं उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने भी अपनी शुद्ध वाणी से शिव का गुणगान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हे गंगाधर, आपकी जय हो, आपकी दया असीम है। जैसे एक भौरा किसी कीट को खींचकर अपने जैसा बना लेता है, वैसे ही आप अपने तुच्छ भक्त को भी अपनाकर अपने जैसा बना लेते हैं। कृपा करके हमें अपने दिव्य मूर्ति का दर्शन दीजिए। ब्रह्मा और विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी तेजोमय स्तंभ से भगवान शिव एक सुंदर गौर वर्ण, नीलकंठ और अर्धचंद्र से सुशोभित रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। तब ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर एक बहुत ही खास प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान, आपका यह तेज इतना उग्र है कि सारे लोग जल रहे हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व और देवता कोई भी आपके तेज के पास नहीं ठहर पा रहे। हे देव, आप कृपया करके इस तेज को समेट लीजिए और अरुणाचल नाम से एक स्थिर रूप को धारण कीजिए। उन्होंने आगे कहा, जो भी मनुष्य आपके अरुणाचल रूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेगा, उसे देवताओं से भी अधिक सम्मान मिलेगा। आपकी शरण में आने वाले हर इंसान को ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और वो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेगा। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दिया और उसी क्षण वो विराट तेजोमय स्तंभ एक विशाल और सुंदर पर्वत में बदल गया, जिसे हम अरुणाचल पर्वत के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से वह दिव्य तेज अरुणाचल नाम से इस धरती पर प्रकट हुआ। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ प्रलय काल में भी चारों समुद्र पास नहीं आ पाते। यह वही पर्वत है जो भगवान शिव का साक्षात रूप है और आज भी तमिलनाडु में मौजूद है।